हेलो, मैं उसी गेट के बाहर हूं जहां आपने कहा था। अरे वॉचमैन, इधर। जी साहब। जी। हाँ, अभी भी वॉचमैन निकला यहां से। अब यही मौका अंदर जाने का, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ठीक है साहब। आप कौन? बेटा, मैं सपेरा सावन के महीने में भगवान शंकर के दूध को लेकर आया हूं। शंकर भगवान का दूध? हाँ बेटा, देखोगी? ये भगवान शंकर के दूध हैं। शंकर भगवान के दूध? और हाँ, आज के दिन जो कोई भी इन्हें अपने हाथों से दूध पिलाएगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान जी उसकी सारी पीड़ा हर लेंगे। घर में कोई बीमार हो या फिर किसी को किसी भी प्रकार की कोई चोट लगी हो, सब ठीक हो जाए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि घर में कोई बीमार है? हाँ, मेरी मम्मा। अगर वो सांप को दूध पिलाएंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। रुको, जो बीमार है अगर वो अपने हाथ से सांप को दूध पिलाएगा तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपनी मम्मी को बुलाओ। हाँ, मैं अभी अपनी मम्मी को बुला कर आती हूँ। मम्मा, 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 मम्मा। हाँ, घर में सिर्फ बच्ची और उसकी माँ है, उसे लेने अंदर गई है। हाँ मम्मा चलो, देखो भगवान जी के दूध आए हैं, चलो ना। देखो सपेरा अंकल आए हैं, सांप आया है। सांप? मम्मा चलो ना। सांप बिल्डिंग में? ये क्या बोल रही हो मम्मा तुम? जल्दी आओ प्लीज। अरे आपको ऐसी बिल्डिंग में किसने आने दिया? वॉचमैन ने रोका नहीं? ये सब बेटा इट्स नॉट गुड। सांप आपका खेल देखना है तो नीचे दिखाइए आप, प्लीज ऐसे घर के बाहर मत आइए। पर मम्मा, अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट सांप दूध पीता भी नहीं, ये लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। तो ऑल दिस इज नॉनसेंस। तुम चलो। नहीं हमें कुछ नहीं कराना है। जस्ट चलो बेटा। क्यों? मम्मा को सांप ने काट लिया। दादी, दादू, मम्मा, दादी, दादू। क्या आवाज है ना? हाँ, कोई शोर तो मचा रहा है। क्यों ना किसी को कॉल करो बेटा। दादी, just get somebody here. हेलो, मम्मा को सांप ने काट लिया। जल्दी आओ, आप प्लीज जल्दी आओ। मम्मा को सांप ने काट लिया, प्लीज प्लीज। अम्मा, पापा, मम्मा को सांप ने काट लिया। सांप? शगुन, शगुन, शगुन क्या हो? ये कौन सा सांप? कहाँ से आए सांप? वो सपेरा अंकल सांप लेकर आए थे। शगुन मामा, क्या हो गया? रमन अंकल, क्या हुआ? क्या हुआ ये? मम्मा को सांप ने काट लिया। What? सांप? सांप कहाँ से आएगा? शगुन मामा ठीक तो हो ना? अंकल, हमें लगता है इनको पहले फर्स्ट एड करना चाहिए। कोई चुन्नी लाओ प्लीज। ये वाला। दादी पता नहीं सांप कहाँ से आया घर में? सांप? एक मिनट, पहले ये चुन्नी बांधा तो उससे जहर नहीं फैलेगी। हमें इनको यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। आराम से उठाओ उसे। शगुन, 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 तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शगुन, शगुन, someone call the doctor please। जल्दी पुत्र, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। शगुन, पापा, मम्मा को कुछ नहीं होगा ना? पीहू बेटा कुछ नहीं होगा। देखो पापा ने चुन्नी बांध दी ना, जहर नहीं फैलेगा। हाँ शगुन, मामा कुछ नहीं होगा, तुम रो मत। याद करो वो अंकल कौन थे? हाँ, कहाँ भागे वो? शगुन आंटी आंखें खोलिए। मम्मा, मम्मा, सांप ने सांप ने काट लिया। सांप कहाँ से आया? डॉक्टर को बुलाया।
शगुन आंटी आंखें खोलिए। सांप ने काट लिया शगुन को पला जी। ये मेरे को लग रहा है किसी जहरीले सांप ने काटा है। ये निशान एकदम नीला पड़ गया। शगुन कैसी? ओह माय गॉड, शगुन को सांप ने काट लिया। डॉक्टर को बुलाया, किसी ने डॉक्टर को बुलाया? हमें डॉक्टर के आने से पहले इस जहर को निकालना होगा, नहीं पूरे शरीर में फैलेगा। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें आता है जहर निकालना? तुम्हें कुछ हो गया तो यू कांट डू दिस। रमन, कुछ नहीं होगा, मुझे जहर निकालना पड़ेगा। शगुन को बचाना ज्यादा जरूरी है। इशिता प्लीज, डॉक्टर आ जाएगा कुछ। मैं सब हैंडल कर लूंगी। ये बिल्कुल सही करी। हम डॉक्टर के आने तक का वेट नहीं कर सकते। इन्हें कुछ भी हो सकता है अभी। रमन, मैं सब हैंडल करूंगी। आप प्लीज जाके सपेरे को पकड़ो। वो सांप कौन सा था हमें जानना जरूरी है। रमन, अगर सपेरा भी ज्यादा दूर नहीं है, वो क्या हम पकड़ सकते हैं उसे? दौड़ चलिए। जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ, सब देखो निकलना जाए, जल्दी। हेलो डॉक्टर, प्लीज जल्दी आइए। शगुन मामा बेहोश हो गई। वो कुछ तो कह रहे जहरीला सांप था। प्लीज जल्दी आइए, प्लीज। हाँ, ओके। वॉचमैन, किसी सफेद को देखा है ऐसे जाते हुए? हाँ साहब, अभी कोई गया तो है नीचे, पोटली थी उसके पास। कितनी देर हुई? बस अभी उतरा है वो। ज्यादा दूर नहीं गया वो। इशिता, ध्यान से संभाल के। हेलो आलिया। आदि, तुम कहाँ पे हो? प्लीज जल्दी घर वापस आ जाओ। मम्मा को सांप ने काट लिए। मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। अम्मा मम्मा का पॉइजन निकाल रही है। प्लीज तुम जल्दी वापस आ जाओ। आलिया तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो निखिल, कुछ पता चला? नहीं अंकल, अभी तक तो नहीं मिला है, बट आई एम श्योर ज्यादा दूर गया नहीं होगा। जैसे मुझे पता लगता है मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। नहीं ये तो नहीं। ओए, रुक। मैंने कुछ नहीं किया। तभी भाग रहा था। चल। अरे मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर। चल गाड़ी के अंदर बैठ। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे चुप। हाँ निखिल, बोलो। अंकल, मुझे आदमी मिल गए। मैं उसे सीधा पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। वेरी गुड, मैं भी वहीं आता हूँ। चलो। अंकल, इस वक्त आपका घर पर होना ज्यादा जरूरी है। आप घर जाइए। जैसे ही आदमी अपना मुंह खोलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैंने इन दोनों को एंटीडोट दे दिया है। बस कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। और ये जहर निकालने का सही तरीका नहीं है। डॉक्टर, वो उस टाइम पे जो सही लगा शिमा ने वही किया। ये बिल्कुल गलत है। स्नेक पॉइजन निकालने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ये वो तरीका बिल्कुल नहीं। नेवर अगेन प्लीज। पार्टी, आप दोनों जाओ। अगर मोम को होश आ गया और उन्होंने देख लिया तो नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं शिमा को साथ में छोड़ के कहीं नहीं जा रही। आप इनसे बात करते रहिए। मम्मा, आ रहा है होश। कैसा फील कर रहे हैं? शुक्र पता? शुक्र ठीक है पता? इससे क्या हुआ? आपके शरीर से जहर निकालते वक्त काफी मात्रा में जहर इनके शरीर में चला गया। जहर? जी। एक्चुअली आपको उस सांप ने काट लिया था और इन्होंने आपकी बॉडी से सारा पॉइजन निकाला है अपने मुंह से।
रूही कहाँ है? रूही? रूही, हाँ 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 पुत्र, वो ठीक है, बस वो जरा डर गई थी। नीलू ने उसे अंदर सुला दिया। शगुन, तुम अंदर जाके आराम कर लो। आलिया, शगुन को अंदर ले जाओ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। कृष्णा पुत्र, होश आ गया। नीलू, जाके पानी लेके आ। अल्लाह का नाम, अरे ईशु को कुछ नहीं होने दी। Are you okay? पानी पी ले पुत्र। आप लोग घबराइए मत, अब ये खतरे से बाहर है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जो समय समय पर इन्हें देते रहिए। जी। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। मैंने तुम्हें इतना इल ट्रीट किया, इतना मिसबिहेव किया, स्टिल तुमने मेरी जान बचाई। तुम ठीक हो? रमन, रुक जाओ। अम्मा, इशिता कैसी? इशिता ठीक है और शगुन भी ठीक है, पर रमन, शगुन को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है, इसलिए संभाल के आ करना। जी अम्मा। शगुन तुम ठीक हो? अच्छा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मेरी जान निकल जाती। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। शगुन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? सांप ने काट लिया था। सांप? थैंकफुली इशिता यहाँ थी, वरना क्या? कहाँ से आया सांप? शगुन, तुम प्लीज मेरे साथ चलो, यहाँ पर पता नहीं क्या कर देंगे तुम्हारे साथ ये लोग। तुम चलो यार। बकवास बंद कर अपनी। शगुन कहीं नहीं जा रही, समझा? एक सपेरा आया था सांप लेकर, लेकिन खुशकिस्मती देख हमारी सपेरा पकड़ा गया पुलिस स्टेशन में। अब डंडे पड़ेंगे ना, उगल देगा किसने भेजा था उसे। बोल वरना मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बात बताता हूँ साहब, मैं सपेरा हूँ ही नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। मैंने ये सब पैसे के लिए किया है साहब। कौन है जिसके कहने पे तूने ये सब किया? किसने दिए थे पैसे तुझे? साहब, मैं वो सब नहीं बता सकता हूँ, वो मुझे मार डालेगा, मेरा पूरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा साहब। मैं नहीं बता सकता हूँ साहब। वो तो तुझे बाद में मारेगा, पहले मैं मार दूंगा तुझे। और एक बात बता, जब तू जेल जाएगा तो तेरा परिवार तो वैसे ही आ जाएगा ना सड़क पे, तो फिर तेरे दिमाग में बात नहीं होती। बता साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। खड़ा खड़ा खड़े आप। एक बात कान खोल के सुन ले, जो पूछूं उसका सच सच जवाब दे मुझे, फिर शायद मैं तुझे छोड़ भी दूंगा और उस आदमी से भी बचाऊंगा जो तुझे मारना चाहता है। अब बोल, कौन है वो आदमी? अबे बोल। जी अंकल, पुलिस इंटरोगेशन कर रही है अभी तक तो उसने कुछ नहीं बोला है। जी अंकल, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके। रमन के रूम में सो रही हूँ। से जाना चाहिए, शगुन देख लेगी। कहाँ जा रही तू? रमन, यहाँ मुझे नहीं सोना चाहिए, अगर शगुन ने देखा ना तो उसे सब पता चल जाएगा। जाती हूँ। शगुन को कुछ नहीं पता चलेगा, मम्मी जी हैं उसके साथ, उसको होश आते मम्मी फोन करेंगी। तुम यहाँ तुम आराम करो। मुझे बता, तुम वॉचमैन के घर गई थी ना? उसे घर के मंदिर में बहुत सारा कैश मिला है रमन। वॉचमैन ने मुझसे तो पैसे मांगे थे, पर और किससे उसने पैसे लिए होंगे? क्या वो भी उसका राज जानना चाह रहा होगा जो उसे पता था, या वॉचमैन उसे ब्लैकमेल कर रहा था? मुझे समझ नहीं आया रमन।
अब क्या हर खर्चे के लिए एक्सप्लेनेशन दूं मैं कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कहाँ नहीं? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सारे पैसे दे दूंगा वापस। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदि मुझसे कुछ छुपा रहा है? रमन, हाँ हाँ हाँ, बोलो। सुना ना आपने मैंने जो कहा? हाँ सुना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। आदि, क्या बात? कुछ तो है जो छुपा रहा तुम। छुपा क्या छुपाऊंगा पापा? नहीं, कोई भी बात नहीं है। आदि तो अच्छी तरह जानता है, नजरें नहीं मिला पा रहा ना पापा से। शगुन ने कहा उसे तुझे मनी के यहाँ देखा था, और फिर जब मैंने तुझे पूछा कि ऑफिस से पैसे क्यों लिए तूने ओवर रिएक्ट किया। इन सब का क्या मतलब है आदि? देयर इज समथिंग। आदि ऐसी कोई बात है जो तू मुझे बताना चाहता तो बता दे। नहीं पापा, कुछ भी बात नहीं है। आदि मैं अच्छी तरह। हेलो मिस्टर भल्ला, हाउ आर यू? इंस्पेक्टर साहब, कुछ बका इसने? किसने भेजा था इसको सांप लेकर? जी हाँ मिस्टर भल्ला, इसने हमें सब कुछ बता दिया है कि किसने इसे यहाँ भेजा था। और कौन? कोई क्यों सांप भेजेगा यहाँ? ताकि वो आए और शगुन को डस ले? एग्जैक्टली, यही वजह थी मिस्टर भल्ला, और यही जानने के लिए हम यहाँ आए। तो अरेस्ट किया आपने उस आदमी को? रिलैक्स मिस्टर भल्ला, यही तो करने आए हैं हम। यहाँ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। साहब, यही वो आदमी, ये काम करने के लिए मुझे रमन भल्ला ने ही पैसे दिए थे। व्हाट? ये बकवास कर रहा है ये? ये क्या बकवास कर रहे हो? पापा ऐसा क्यों करेंगे? ये झूठ बोल रहा है। वाह रमन वाह, बहुत ही नाटकबाज परिवार है तुम्हारा। पहले शगुन को सांप से डसवाया, फिर अपनी ही बीवी से उसे बचा भी लिया। वाह इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही आदमी को पकड़ रहे हैं। इसी ने किया होगा सब कुछ। नहीं, इससे पहले दिन से ही शगुन से प्रॉब्लम थी। ये क्या बकवास लगा रखा है? कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है। रमन ऐसा क्यों करेंगे आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा ये इंसान झूठ बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? किसने भेजा यहाँ पे, बताओ साफ साफ। प्लीज प्लीज मिसेस भल्ला, कंट्रोल योरसेल्फ। देखिए, रमन जी को इसलिए रिहा किया गया था बेल पे ताकि वो शगुन जी की याददाश्त वापस लाने में उनकी हेल्प कर सके, मगर ये तो कुछ और ही कर रहे हैं। अगर इनकी वजह से उनकी जान को खतरा है तो आई कांट टेक एनी रिस्क। आई विल हैव टू अरेस्ट हिम। यस, चलिए रमन जी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। पापा, पापा, अरे आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं उनको? आदि, रिश्मा ये झूठ है इनकी। रिश्ता मैं जाकर देखता हूँ। एक मिनट पापा जी, प्लीज कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी रमन से बात करने, प्लीज। आपने रमन को क्यों अरेस्ट किया है? मैं आपको बता रही हूँ, सपेरा झूठ बोल रहा है। मेरे पति शगुन को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? एक शगुन ही तो है जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? हमें मालूम है मिसेस भल्ला कि वो सपेरा झूठ बोल रहा है। तो आप उससे पूछिए ना कि सच क्या है। उसने हमें सच्चाई बता दी है। दरअसल उसे ये मालूम ही नहीं है कि उसे पैसे किसने दिए थे। जिस आदमी ने उसे पैसे दिए ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा था और ग्लव्स पहन रखे थे, और इस सपेरे ने हमें बताया कि उसे तो ये भी पता नहीं है कि उस आदमी का नाम क्या है, और ना ही उसने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया। फिर भी हम सच्चाई जानने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मिसेस भल्ला। लेकिन मुझे एक बात कहनी थी आपसे, जो कि मैं आपके घर पे नहीं कह पाया। कोई तो है जो आपके पति को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आई एम सॉरी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आपने मेरे पति को क्यों अरेस्ट किया है फिर? देखिए मिसेस भल्ला, जो कुछ हो रहा है वो एक पैटर्न की तरह हो रहा है। सबसे पहले उस वॉचमैन का खून होता है, उसके बाद शगुन मैडम पे अटैक होता है, और शक की सुई मिस्टर भल्ला यानी आपके पति पे जाती है। कोई है जो आपके पति को फंसाना चाहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये तय है। इसीलिए हमने उन्हें यहाँ हवालात में रखा है ताकि वो सेफ रहें, और असली कातिल कौन है उसे हम अरेस्ट कर सकें। बाकी और कोई मकसद नहीं है हमारा कि हम उन्हें यहाँ हवालात में रखें। मैं समझ सक रही हूँ,
ये अच्छा है कि आपने मेरे हस्बैंड की सेफ्टी का सोचा। क्या मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ प्लीज? कहीं सचमुच आदि का तो हाथ नहीं है इसको, और अगर ऐसा है तो मैं अपने बेटे को कभी जेल नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रमन आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप असली गुनहगार को जल्दी पकड़ लेंगे, क्योंकि अब इंस्पेक्टर विजय को भी पता है कि आप बेगुनाह हो। आपको यहाँ सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए रखा है रमन। इशिता, मैं सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं, अगर असली कातिल ना मिले तो भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।